और एक बात है कि जिनकी परेशानियों का सबब इश्क होता है, चांद अक्सर उनकी खिड़की से सट के सोता है। कि जिनकी परेशानियों का सबब इश्क होता है, चांद अक्सर उनकी खिड़की से सट कर सोता है। तो पहला शेर कुछ इस तरह से है कि औरत को खुद से बेहतर समझे, औरत को खुद से बेहतर समझे, ऐसे मर्दों की कमी है, मगर ऐसा भी नहीं है कि ऐसे मर्द नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं है कि ऐसे मर्द नहीं है। हमने कहा कि कोई इनके लिए पढ़े तो बड़ा अच्छा लगता है, तो जरूर पढ़ना चाहिए। कि मेरे दिल की धड़कन बस अभी अभी धड़की है, मेरे दिल की धड़कन बस अभी अभी धड़की है। ये हकीम नुस्खे मैखाने मेरे काम के नहीं, मेरी मर्ज का इलाज वो लड़की है। तो अब आते हैं उस बात पर जो मैं यहाँ सुनाने आया हूँ। अलविदा किसी को जब कहना होता है तो बड़ी तकलीफ होती है, और ज़िंदगी का सबसे दुख भरा लम्हा वही होता है जब आप किसी को अलविदा कहते हैं, वो भी ऐसे इंसान को जिसको आप कहना नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूरी है। तो सुनिएगा कि खुले लफ्ज़ों में अलविदा कहा जाए ये ज़रूरी तो नहीं, खुले लफ्ज़ों में अलविदा कहा जाए ये ज़रूरी तो नहीं। हम सफ़र आप हैं तो आप ही हमराज हों ये ज़रूरी तो नहीं, हम सफ़र आप हैं तो आप ही हमराज हों ये ज़रूरी तो नहीं। मनमर्जियाँ खुदगर्जियाँ और शिकायतें सारी तुम्ही से हों ये ज़रूरी तो नहीं, मनमर्जियाँ खुदगर्जियाँ और शिकायतें सारी तुम्ही से हों ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ देर और रुका, कुछ देर और रुका तो इन आँखों में फिसल जाऊँगा, कुछ देर और रुका तो फिर इन आँखों में फिसल जाऊँगा, और ये किस्सा फिर अफसाना होगा। मुझे मत रोको, मैं ये बात जानता हूँ कि मुझे अब जाना हो। मुझे मत रोको, मैं ये बात जानता हूँ कि मुझे अब जाना होगा। अच्छा मैं बता देता हूँ, दिल नहीं टूटा है मेरा वैसे, तो ऐसा कुछ कनेक्ट नहीं करना। नहीं टूटा, कोशिश बहुत कर रहा हूँ। रॉकस्टार के बाद बहुत ट्राई किया लेकिन स्टिल समोसा चटनी कंटिन्यू। जिंदगी का पता तो पुराना ही है, जिंदगी का पता तो पुराना ही है, बस उम्मीदों का नया ठिकाना होगा। सब कुछ बदल जाएगा बस एक मैसेज से, मैं ये बात जानता हूं कि मुझे अब जाना होगा। एक छोटी सी बात है जो अक्सर आप आप किसी के साथ एक लंबा समय बिताते हैं और उसके बाद अचानक से सब बदल जाता है। तो उसके लिए है कि मैं कई रातों तक जिसे किताब की तरह पढ़ता रहा, वो चेहरा मेरे जहन में अब धुंधला हो रहा है। मैं कई रातों तक जिसे किताब की तरह पढ़ता रहा, वो चेहरा मेरे जहन में अब धुंधला हो रहा है। तुम कहती हो मैं नासमझ हूँ, तुम तो समझदार हो, तुम ही बताओ ये क्या हो रहा है। तुम कहती हो कि मैं नासमझ हूँ, तुम तो समझदार हो, तुम ही बताओ ये क्या हो रहा है। और एक बात है कि जिनकी परेशानियों का सबब इश्क होता है, चांद अक्सर उनकी खिड़की से सट के सोता है। कि जिनकी परेशानियों का सबब इश्क होता है, चांद अक्सर उनकी खिड़की से सट कर सोता है। और कुछ आशिक होते हैं आवारा, मतलब जो कभी सुधर नहीं पाते, तो उनमें से हैं। तो आवारा आशिकों के हिस्से घर कभी नहीं आते, आवारा आशिकों के हिस्से घर कभी नहीं आते, और बस्तियां जलाने वाले क्या जाने कि आशियां कैसे बनाते। माँ के लिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो माँ के लिए कुछ लिखा है तो वो भी ज़रूर सुनिएगा। उससे लिपट कर रो लूँगा तो थोड़ा अच्छा हो जाऊँगा, उससे लिपट कर रो लूँगा तो थोड़ा अच्छा हो जाऊँगा, ज़िंदगी की तलाश में मैं फिर से बच्चा हो जाऊँगा। इस शहर में, दिल्ली आकर ये महसूस किया, इस शहर में जिससे भी मिलिए दिल को किनारे रखिएगा, इस शहर में जिससे भी मिलिए दिल को किनारे रखिएगा। हो सके तो मोहब्बत खुद से करिए, औरों से ना इशारे करिएगा। हो सके तो मोहब्बत खुद से करिए, औरों से ना इशारे करिएगा। हमने सारी किताबें पढ़ी, बड़े शायरों को सुना, हमने सारी किताबें पढ़ी, बड़े शायरों को सुना और दिल भी लगाया, पर इश्क क्या बला है कमबख्त अब तक समझ नहीं। आखिरी में दो शेर उनके सुनाना चाहूँगा जिनको अक्सर सुनकर लिखने की आदत पड़ी।
तो शकील आज़मी साहब, आप शायद सभी उनको जानते होंगे और बहुत बड़े फैन हैं शकील आज़मी साहब के। तो लिखते हैं कि कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाएं तो हाथों में हाथ रह जाए, बिछड़ भी जाएं तो हाथों में हाथ रह जाए, मैं सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में राहत रह जाए। इसके बाद अगर बोर नहीं हो रहे हैं तो किसान आंदोलन पर कुछ लिखा है और एक कविता जो मैं यहाँ कविता के तौर पर सुनाने आया था, उस पर आता हूँ कि बड़े सवाल है किसान आंदोलन को लेकर के, क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों लोग सड़क पर बैठे हैं। तो उनके जवाब हैं जो शायद आपको सुनने चाहिए कि जब रहनुमा नाकाबिल हो तो इंकलाब जरूरी होता है, ये शीर्षक है कविता। घर से निकलकर यूं ही कोई सड़कों पे नहीं सोता है, जब रहनुमा नाकाबिल हो तो इंकलाब जरूरी होता है। वो पूछते हैं कि हम दिल्ली क्यों आए हैं, हमने सड़कों चौराहों पर टेंट क्यों लगाए हैं। वो पूछते हैं कि हम दिल्ली क्यों आए हैं, हमने सड़कों चौराहों पर टेंट क्यों लगाए हैं। जो उगाते हैं उसका दाम मांगने आए हैं, हम रोटी देते हैं अपने हिस्से का सम्मान मांगने आए हैं। जो उगाते हैं उसका दाम मांगने आए हैं, हम रोटी देते हैं अपने हिस्से का सम्मान मांगने आए हैं। लोगों को विरासत में दौलत मिलती है, हमें विरासत में कर्जा मिला था। लोगों को विरासत में दौलत मिलती है, हमें विरासत में कर्जा मिला था। मेरे पास हल बैल तो था लेकिन मेरा सब कुछ गिरवी पड़ा था। क्या बात है। मेरे पास जमीन तो थी मगर मेरा हल बैल सब गिरवी पड़ा था। और अगली लाइन की जो सरकारें हर साल बोलती हैं कि कर्ज माफी हुई है, मुझे तो कोई नहीं मिला लेकिन आपको मिला हो तो बताइएगा। तो कर्ज माफी के नाम पर मेरे साथ हर साल मजाक होता रहा, कर्ज माफी के नाम पर मेरे साथ हर साल मजाक होता रहा। मैं हर साल किसी अपने को अपनी गोद में खोता रहा। गरीबी भूखमरी मेरा मजाक उड़ाती रही, ये सत्ता बड़ी जालिम है, ये मुझे बार बार समझाती रही। मेरी उम्मीद मेरी पैदाइश से पहले ही डर चुकी थी, मेरी उम्मीद मेरी पैदाइश से पहले ही डर चुकी थी। मेरी 2 साल की बेटी भूख से मर चुकी थी। मेरी उम्मीद मेरी पैदाइश से पहले डर चुकी थी, मेरी 2 साल की बेटी भूख से मर चुकी थी। सड़क पर उतरने के सिवा अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, इस मेहनत पर अब हक हमारा नहीं था। सड़क पर उतरने के सिवा मेरे पास अब कोई चारा नहीं था, इस मेहनत पर क्योंकि हक हमारा नहीं था। बहुत कुछ तो नहीं पता मगर जालिम सरकार बदल सकते हैं, बहुत कुछ तो नहीं पता मगर जालिम सरकार बदल सकते हैं। किसान हैं सबका पेट भरते हैं तो सत्ता भी बदल सकते हैं। आखिरी चंद लाइनें हैं इस देश की मीडिया के लिए, और मैं तो स्टूडेंट हूं, तो इस देश की मीडिया के ऊपर भी कई सवाल हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा है तय करने की हालत में हम नहीं है। ये तमाशबीन मीडिया माइक लेकर चिल्लाता है, एक किसान कहता है कि ये तमाशबीन मीडिया माइक लेकर चिल्लाता है, हमारी मौत पर चुप रहता है, लगता है सरकारी रोटी खाता है। ये तमाशबीन मीडिया माइक लेकर चिल्लाता है, हमारी मौत पर चुप रहता है, लगता है सरकारी रोटी खाता है। बिकने के इस दौर में सब बिक रहा है, नेता मंत्री पुलिस मीडिया और अधिकारी, मगर कब आएगी किसान की फसल बिकने की बारी, कब आएगी किसान की फसल बिकने की बारी। बस यही चंद लाइनें थी जो आपको सुनानी थी, और मैं पहली बार किसी ओपन माइक में आया हूं तो इसके लिए शुक्रिया वर्ड सूत्रा का, और आप सभी का भी धन्यवाद।